टॉपिक है भारत के 10 बड़े प्रोजेक्ट जो कि आने वाले वक्त में भारत जिनसे तरक्की करेगा। देखते हैं पहले वीडियो और उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरता देश है, चाहे वो इकोनॉमी सेक्टर में बात की जाए या फिर देश के रूप में उसकी पावर की बात की जाए। हर सेक्टर में भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि 2030 तक भारत जीडीपी के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ देगा और साल 2050 तक भारत चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। भारत भी इस बात को बखूबी समझता है, इसलिए भारत में चल रहे 10 मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पूरा होते ही दुनिया में भारत का कद और ऊपर हो जाएगा। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके पूरे होते ही भारत की किस्मत बदल कर रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1, आदित्य L1 प्रोजेक्ट। इसरो बिना किसी रुकावट के पूरे समय सूरज को ऑब्जर्व करने और उसके डेटा को इकट्ठा करने को लेकर आदित्य L नाम का एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत आदित्य L1 सैटेलाइट को सूरज और पृथ्वी के बीच भेजेगा। पर सूरज को हर समय ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समय समय पर सूरज पर ग्रहण पड़ता रहता है और अगर छोटी सी भी परेशानी इस मिशन में आ जाती है तो ये पूरा मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पर अगर भारत ये मिशन करने में सक्सेस हो जाता है तो ये भारत के लिए दुनिया भर में एक ऐसी अचीवमेंट बन जाएगी जो भारत की पावर का डंका पूरी दुनिया में बजा देगा। नंबर 2, दिशा और तृष्णा मिशन। इसी तरह इसरो दिशा और तृष्णा नाम के मिशन को भी प्लान कर रहा है, मगर पिछले 2 सालों से कोविड के चलते भारत को अपने कई स्पेस मिशंस डिले करने पड़े थे। पर अब एक बार फिर भारत अपने मिशंस पर तेजी से काम को आगे बढ़ा रहा है। वहीं दिशा मिशन के तहत इसरो दिशा नाम का सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की आखिरी परत पर स्टडी करेगा। वहीं तृष्णा प्रोजेक्ट फ्रांस के साथ मिलकर किया जाएगा। इसमें सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की लैंड सरफेस की मैपिंग करेगा, जिससे जंगलों, नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट, अर्बन एरिया, जंगलों की मैपिंग करी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अब तक की सबसे सटीक मैपिंग होगी। नंबर 3, भारतमाला प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अपडेटेड प्रोजेक्ट मान सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में सरकार करीब 50,000 किलोमीटर रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य रखती है। इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया को जोड़ने का काम करेंगी। इससे भारत के एक्सपोर्ट को मदद मिलेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट में होने वाले डेवलपमेंट से मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के पूरे होने के बाद करीब 22 मिलियन रोजगार पैदा हो सकेंगे। इस योजना के तहत करीब 9,000 किलोमीटर तक के इकोनॉमिक कॉरिडोर, 6,000 किलोमीटर तक इंटर कॉरिडोर के साथ ही कई किलोमीटर रोड्स बनाई जाएंगी। नंबर 4, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय रूप से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इससे दूसरे देशों से कनेक्टिविटी आसान हो सकती है। भारत में अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जिसमें अभी कुल 3 रनवे ही है, जिसकी वजह से कई बार कई फ्लाइट्स को डिले करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए साल 2001 में यूपी में तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने नोएडा एयरपोर्ट की घोषणा की थी, पर बजट न होने की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पाया था। पर जब 2018 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके काम को शुरू करा दिया और इसके काम को पूरा कराने के लिए 2024 तक का टाइम लिया गया है। इसमें 6 रनवे होंगे, जिस वजह से ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। साथ ही एशिया और दुनिया में भी सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल होने का गौरव इसको मिलेगा। नंबर 5, ई हाईवे इंडिया प्रोजेक्ट। भारत में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी आ रही है, जिस वजह से भारत दुनिया में सबसे महंगे तेल बेचने वाले देशों में से एक हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने की वजह से भारत में ट्रांसपोर्ट और महंगा होगा, जिस वजह से यहाँ हर चीज करीब 4 गुनी महंगी हो जाएगी। इसको देखते हुए भारत सरकार ने ई हाईवे बनाने की योजना बनाई है, जिसमें भारत में पेट्रोल और डीजल की मांगों में भारत में काफी कमी आएगी। साथ ही भारत कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने के अपने लक्ष्य को भी पूरा कर पाएगा। पहला ई हाईवे दिल्ली से मुंबई की ओर बन रहा है, जिसका पहला पार्ट 2022 के अंत तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इस हाईवे में हर गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पाएगी और दूसरे इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए अलग से लेन बनाई जाएगी। नंबर 6, कच्ची दरगाह बिदपुर ब्रिज। ये ब्रिज आने वाले समय में बिहार में एक पहचान के रूप में बनकर निकलेगा। ये ब्रिज बन जाने के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटर ब्रिज होगा, जो कि 9.76 किलोमीटर लंबा होगा। इस ब्रिज की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इसके पूरा होने का अनुमान 2023 तक लगाया जा रहा है। ये ब्रिज पटना की कच्ची दरगाह से बिदरपुर तक जाएगा। इसके बन जाने के बाद महात्मा गांधी सेतु का लोड करीब आधा हो जाएगा। पटना से बिदरपुर जाने के लिए अभी केवल एकमात्र महात्मा गांधी सेतु पुल ही है। यह पुल अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। इस समय यह काफी जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से यहाँ घंटों जाम लगता है। साथ ही आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
कच्ची दरगाह विदुरपुर ब्रिज बनाने की लागत करीब 3,115 करोड़ बताई जा रही है। नंबर 7, रीडेवलपमेंट सेंट्रल विस्टा। इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत की कई ऐसी चीजें हैं जिनको रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें से एक भारत का इस समय का संसद भवन भी है, जिसे 1927 में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान के संसद भवन की बात की जाए तो उसमें कुल 790 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन वहीं नए संसद भवन बनने के बाद उसमें 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें लोकसभा के 888 सांसद और राज्यसभा के 384 सांसद बैठ सकेंगे। इसमें कुल 4 फ्लोर्स हैं। सितंबर 2021 से ये बनना शुरू हो गया था। वहीं इसका फेज 1 सितंबर 2022 में बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नवंबर 2022 तक ये पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट करीब 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। इसको बनाने की कुल लागत करीब 20,000 करोड़ की है। इसका पूरा काम टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। इसमें पीएम और राष्ट्रपति के लिए भी नए भवन बनाए जाएंगे। नंबर 8, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। भारत में आज भी कई ऐसे राज्य हैं जिनको हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हर साल सूखा पड़ता है। साल 1999 में उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परेशानी को देखा और इससे निपटने के लिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। पर जब तक इस योजना पर काम हो पाता तब तक सरकार बदल गई, जिसके बाद योजना को रोक दिया गया। अब करीब 20 साल बाद बीजेपी की दोबारा सरकार आई तो इस योजना को दोबारा शुरू किया गया। ये एक सिविल इंजीनियरिंग योजना है जिसका मोटिव भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ना है। इससे किसानों को खेती के लिए मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और साथ ही बाढ़ या सूखे के समय पानी की मांग और कमी को पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत भारत की 60 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसमें से गंगा भी एक है और इस योजना को 3 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 9, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत की पहली ट्रेन साल 2019 में नई दिल्ली से बनारस को चलाई गई थी और दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से वैष्णव देवी मंदिर के लिए चलाई गई थी। दोनों ट्रेनों की बात करें तो दोनों खूब सफल रहीं। अब भारतीय रेल ने इस साल करीब 500 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने का मोटिव रखा है। इसको स्लीपर व स्टिंग 2 रूपों में लॉन्च किया जाएगा। इसकी मदद से रेलवे पुरानी प्रीमियम ट्रेनों जैसे राजधानी और शताब्दी से वंदे भारत ट्रेन को रिप्लेस करेगी, जिसकी मदद से रेलवे में नए रेवेन्यू देखने को मिलेगा। नंबर 10, 5G टेक्नोलॉजी। ये भारत के टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। अगर हम इसका मुकाबला अभी की टेक्नोलॉजी 4G से करते हैं तो ये 4G से करीब 10 गुना ज्यादा तेज है। अगर आप आज 4G की स्पीड से किसी मूवी को डाउनलोड करते हैं तो आपको करीब 10 मिनट का समय लग जाता है, पर जब आप किसी मूवी को 5G से डाउनलोड करेंगे तो इसमें केवल आपको 10 सेकंड का समय ही लगेगा। इस योजना से आने वाले समय में ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, ई रिसोर्स की जितनी भी चीजें हैं उसमें ये एक क्रांति लेकर आएगा। अगर आप दुनिया भर में देखें तो अब तक करीब 50 से ज्यादा देशों में 5G लाया जा चुका है। भारत में अब तक केवल ब्रॉडबैंड के माध्यम से ही 5G नेट मिल पा रहा था, पर उम्मीद है कि इस साल के अंत तक भारत में 5G तकनीक मोबाइल में भी देखने को मिलेगी। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत में पूरे होने के बाद यहाँ के लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर। तो वीडियो खत्म हुई। मेरे पर्सनल ओपिनियन से जब से भारत में मोदी सरकार आई है, मोदी साहब आए हैं, तब से भारत ने बहुत ही जल्दी थोड़े लम्हात में, थोड़े सालों में बहुत ज्यादा तरक्की की है। बिल्कुल की है। और मजे की बात है कि जो उनके ये 10 बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनसे मजीद वो बहुत ज्यादा तरक्की कर लेगा, यहाँ तक कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। यार फख्र की बात है कि हमारा पड़ोसी मुमालिक इतनी तरक्की कर रहा है, बिल्कुल, और हमारे मुल्क में कोई ऐसा काम ही नहीं। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो उनका एयरपोर्ट, नोएडा एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। और भाईजान यही नहीं, आगे आप देखो हाईवे वो बना रहे हैं। हाँ। 500 मतलब ये कि यार थोड़े ही समय में ज्यादा सफर तय हो सकता है यार। ये इतनी बड़ी हाईवे, और मजदूर देखे ना, हाईवे बना रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, उनके मजदूर, उनके गरीब जो सी आवाम, उनको नौकरियां मिलेगी, गुर्बत कम होगी। इस तरह से देखे वो कितना काम कर रहे हैं। और मजे की बात, उन्होंने जो न्यू डैम बनाया 2023 में, उनका एक प्रोजेक्ट का जो खत्म होने वाला है, कितना यार फायदा होगा उनको देखे ना यार, सैलाब में कमी आएगी और आवाम को पानी में जो फसलें हैं उनको पानी मिलने में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। आवाम जो सी है पानी, अब जो काश्तकार मजदूर हैं, जिम्मेदार इंसान है, पानी की देखे कितनी मुश्किलात पैदा आती हैं, पानी की मुश्किलात नहीं पैदा होंगी। होती हैं पानी। और भाईजान जो मेरे ख्याल से मजे की बात यह है कि थोड़े लम्हात में मोदी साहब ने इंडिया को इतना डेवलप कर भाई, अगर कोई और आता ना मोदी साहब के अलावा तो इतनी तरक्की नहीं हो सकती थी, बिल्कुल ही नहीं हो सकती थी। ये शुक्रगुजार हो उनकी आवाम
मोदी कि साहब उनको की- इस तरह का सियासतदान मिला। हमारे पाकिस्तान मुल्क में देखा जाए तो सारे सियासतदान करप्ट, सिर्फ आपस में लड़ने में, एक कहता है मैं आ जाऊं, दूसरा कहता है मैं आ जाऊं। इन्होंने गद्दी बनाई हुई है, एक जाता है एक आ जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई आप देखें ना, जो इंडिया है, इंडिया जब से मोदी साहब आए हैं, अब वो आगे और तरक्की करना चाह रहे हैं। देखें ना आप, अब अमेरिका को भी वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं। यार हमारे जो सियासतदान है ना, हमारे साथ ये खाने पे लगे हुए हैं, खाने पे। और वो देखिए वो काम कर रहा है। बिल्कुल ये शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। शर्मिंदगी की बात है यार। वैसे जो मोदी साहब है ना यार, बहुत ही नाइस पर्सन है वो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। हमारा मुल्क वो देखिए हमसे बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, हमारा उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। हम वहीं के वहीं हैं, लड़ते ही हैं, आपस में लड़ते ही जा रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं, और वो कहां से कहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल भाई, है तो हमारा पड़ोसी मुल्क ही है। तो भाई मुझे यार ना मोदी साहब पर फख्र है, जो उनका न्यू प्रोजेक्ट में से जो ट्रेन का यार प्रोजेक्ट है, देखो ना आप कितना वंदे मातरम ट्रेन जो उनकी है इतनी तेज, और न्यू ट्रेन उन्होंने बनाई है यूरोप कंट्रीज की तरह। यार देखें माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहे हैं, और हमारा मुल्क वहीं का वहीं खड़ा है। हमारा रेलवे स्टेशन, रेलवे पे चले जाओ यार कुछ मिलता ही नहीं है, पता नहीं किस तरह का रेलवे है, हमें पता ही नहीं कि ये रेलवे है या क्या है। ये सब जहाज होते हैं डायरेक्ट, ये जो कहते हैं ना यार ट्रेन के अंदर अंदर सफर करने को दिल ही नहीं करता यार। अंदर जाए तो हबस होती है, दिल ही जा जाता है यार। मेरा तो भाई ये पर्सनल ओपिनियन है कि बिना पायलट के जहाज होते हैं ना, इस तरह का हमारे रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल सही कही है। तो यार वो देखें आप यार, ये हम तो मैं हमारे भाईजान हमारी तरफ से इंडिया वालों को मुबारक हो यार मुबारक कह लो आप, जो भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और खुशी की बात यह है कि उनको इतना अच्छा उनको पीएम मिला, उनको इतना अच्छा लीडर मिला, ठीक है। और आने वाले वक्त में भी भाई इस तरह वो तरक्की करे, हमारी दिली ख्वाहिश है कि जो अपने मुल्क को अपना घर समझता है यार, उस पर खर्च करता है, उसको आगे ले जाने में। हमारे यहाँ तो इसी तरह होगा, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। बिल्कुल भैया आपने बात सही कही है। आपकी खुशी कौन सी है, हमें चाहिए, बिल्कुल जरूर चाहिए भाई जान। आगे हम बहस नहीं ज्यादा करते यार, वो आवाम को वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब काम करते अगर हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।